पहले आप ये स्टेटमेंट सुनिए। अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने एक पॉडकास्ट में कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता इसलिए अटक गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया। इस बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने लुटनिक के स्टेटमेंट को नॉट एक्यूरेट बताया है। भारत ने साफ किया है कि हम म्यूचुअली बेनिफिशियल डील चाहते हैं और ट्रंप के साथ रिलेशन फ्रेंडली है, लेकिन सम्मान के साथ। ट्रंप की टोन दिल्ली को अनकंफर्टेबल लगी है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। पर दोस्तों, लुटनिक ने कहा क्या? उन्होंने ऑल इन पॉडकास्ट में दावा किया कि मई जुलाई 2025 में डील सेटअप हो गई थी, लेकिन भारत ने नए टर्म्स मांगे और फिर मोदी जी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया, इसीलिए डील अटक गई। उन्होंने ये भी कहा कि यूके, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसी कंट्रीज ने डील फाइनल कर ली, लेकिन भारत लाइन के पीछे चला गया। ट्रंप ने भारत को 3 फ्राइडे का समय दिया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अब बताइए दोस्तों कि ये क्या बात हुई? अमेरिका और अमेरिकन ऑफिशियल्स ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं कि जैसे ट्रंप दुनिया के जमींदार हो? क्या भारत जैसा 1.4 करोड़ लोगों का देश अपनी नीतियों को अमेरिका के प्रभाव में चलाने वाला देश है? दोस्तों, बीते दिनों में कुछ ऐसा ही हो रहा है। ट्रंप और उनके ऑफिशियल एक स्टेटमेंट देते हैं, फिर वो झूठ साबित होता है, फिर दूसरा स्टेटमेंट देते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर अमेरिका ने कई मिसलीडिंग दावे किए हैं और लुटनी का बयान इसमें नई कड़ी जोड़ देता है। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है ये व्यापार समझौता। देखिए, 2025 में फरवरी से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। दोनों देशों की टीम में मिलकर नेगोशिएशन कर रही है। भारत की तरफ से कॉमर्स मिनिस्ट्री और एमईए और अमेरिका की तरफ से उनके अधिकारी। ये नेगोशिएशन बराबरी के आधार पर हो रहे हैं क्योंकि दोनों देश बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड बैलेंस पहले से ही मजबूत है। लेकिन अमेरिका ने भारत पर 50% तक के टैरिफ लगा दिए और अब 500% टैरिफ की धमकी भी दे रहा है, खासकर रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर। अब सवाल ये उठता है कि क्या नेगोशिएशन सिर्फ एक फोन कॉल पर टिकी है? दोनों देशों की टीमें बराबरी से बात कर रही हैं, तो लुटनिक को क्यों आखिर ये लगता है कि डील तभी होगी अगर मोदी जी ट्रंप को कॉल करें? क्या भारत कोई छोटा देश है जो अमेरिका के सामने झुक जाए? नहीं, भारत 1.4 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हमारे पीएम को अमेरिकी राष्ट्रपति को कॉल करके डील मांगनी पड़ेगी। ये तो गुलामी की बात लगती है। अमेरिका ने यह अज्यूम कर रखा है कि भारत उसके इशारों पर चलता है। दोस्तों, भारत वो देश नहीं रहा जहां की नीतियां कभी अमेरिका के प्रभाव में तय की जाती थी। हमारी विदेश नीति नेशन फर्स्ट और हमारी अखंडता पर आधारित है, न कि किसी की दया पर। यही आपने बीते दिनों में देखा होगा। भारतीय विदेश नीति को कुछ राजनीतिक चेहरों ने ईगो की लड़ाई बताने की कोशिश की है, पर ये ईगो नहीं, आत्मसम्मान है और देश की अखंडता बनाए रखने का प्रयास है। अगर ट्रेड डील होनी है तो भारत अपनी शर्तों पर डील करेगा, न कि कोई ऐसा समझौता जिसका फायदा अमेरिका के सप्लाईज को पहुंचे। वैसे लुटनी की बात बिल्कुल झूठ है। लुटनी एक दावा कर रहे हैं कि मोदी जी ने कॉल नहीं किया, लेकिन एमईए के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने साफ कहा है कि 2025 में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 8 बार फोन पर बात हुई है। हाँ, 8 बार। ये बातें पार्टनरशिप के विभिन्न पहलुओं पर हुई। ट्रंप ने खुद मई 2025 में भारत को नेक्स्ट डील कहा था, लेकिन अब वो धमकी दे रहे हैं। अगस्त 2025 में कुछ रिपोर्ट्स आई कि टैरिफ टेंशन के बीच मोदी जी ने ट्रंप के 4 कॉल्स इग्नोर किए थे, लेकिन बाद में कॉल हुए और कुल 8 बार हुए। ट्रंप के ऑफिशियल्स की तरफ से दावा गलत है। भारत के विदेश मंत्रालय ने लुटनी के बयान को नकार दिया और कहा है कि ट्रंप की टोन दिल्ली को अनकंफर्टेबल लगती है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। दोस्तों, भारत अब उस पोजीशन में है जहां हम लेवरेज नहीं देंगे। खुद अमेरिका पर $36 ट्रिलियन का कर्ज है और वो चाह रहा है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश उसके इशारों पर चले, उसके प्रधानमंत्री कॉल पर लगे रहें। तो ऐसा नहीं होगा। हम रूसी तेल खरीदते हैं क्योंकि ये हमारे अरबों लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। हम ग्लोबल मार्केट डायनेमिक्स फॉलो करते हैं और यही डायनेमिक्स अमेरिका भी फॉलो करता है। तभी तो यूरेनियम और प्लूटोनियम के लिए अमेरिका अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा रूस से खरीदता है, आज भी खरीद रहा है। वो अपने स्वार्थ के लिए रूस से डील कर सकता है, पर चाहता है कि भारत अमेरिका को देखकर निर्णय करे। तो ये कैसे संभव है? अब ऐसा तो होगा नहीं कि भारत के निर्णय भी अमेरिका तय करेगा। ये ईगो नहीं, आत्मसम्मान की डिप्लोमेसी है। ये संस्थागत सत्ता का रिक्लेमिंग है। भारत पुराने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है और हर राष्ट्र ऐसा करने पर कीमत चुकाता है। दोस्तों, जो राष्ट्र खुद को रीडिफाइन करता है वही दिशा भी तय करता है। लुटनी का बयान उनकी डेस्परेशन दिखा रहा है। अमेरिका ने भारत का कड़ा रुख एक्सपेक्ट नहीं किया था। भारत मजबूत है, आत्मनिर्भर है। ट्रंप या लुटनी के दावे गलत है और हम अपनी संप्रभुता पर समझौता नहीं करेंगे। अगर डील होगी तो बराबरी पर, न कि फोन कॉल पर। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।